बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान के लिए जो मुतबादल के तौर पर मोहरे लॉन्च किए जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान ने सिस्टम को जो है वो हिलाया हुआ है, बल्कि गिरा रहे हैं समझिए आप। और तीसरा, सेल अफरीदी का अडयाला के बाहर बड़ा खड़ाक है, तो अलीमा खान की भी वार्निंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सेल अफरीदी की ये जो बड़ा खड़ाक है उस पर बात करते हैं कि उन्होंने पहला तो जवाब ये दिया। उनसे साथियों ने पूछा कि अब खैबर पख्तूनख्वा के जो गाड़ियां वापस की गई हैं उस हवाले से, तो उन्होंने कहा हमारी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस इतनी गई गुजरी है कि इनको सेकंड हैंड और कबाड़ खाने की गाड़ियां दी जाएं। मैं अपनी पुलिस के लिए नई बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए फंड जारी कर रहा हूँ। वज़ीर आला सेल अफरीदी की वफाक पर सख्त तनकीद। तो बात यह है कि आपने देनी है तो नहीं दे, ये क्या ड्रामेबाजी है। और ऊपर से वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि बलोचिस्तान के वज़ीर आला जो है वो रेस्क्यू करने आ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, हाई कोर्ट के कामात जो है, चूंकि हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि मुलाकात करवाई जाए, लेकिन इन हाई कोर्ट के जजेस की जो अहकामात हैं वो रद्दी की टोकरी में बैठे एक अडयाला जेल के सुप्रीडेंट जो है वो फेंक रहा है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि और सेल अफरीदी ने भी वहां पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट के जजेस अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाएं। अगर वो बेबस है, नहीं कर सकते, तो फिर अदालतों को ताले लगवाएं। और इसके अलावा सेल अफरीदी के अलावा जुनैद अकबर ने भी कहा है कि मैं करारदाद पेश करने जा रहा हूँ, ताकि ये बताएं कि अगर ये नहीं काम कर सकते तो ये यूनिवर्सिटियां बनाई जाए जिस पर इतने पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो बताई जा रही हैं, लेकिन ये सिस्टम बहुत ज्यादा डरा हुआ है, खौफजदा है, यही नजर आ रहा है। और उनकी फैमिली की भी मुलाकातों का दिन था, वो भी नहीं करवाई गई अभी तक। जो मैं 3:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, सेल अफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर वो बैठ गए हैं कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाते, टाइम जब तक है वो वहां पर रहेंगे। धरना दिया हुआ है उन्होंने, और उन्होंने कहा मैं आता रहूंगा जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती और इमरान खान के कोई वाज़ेह अहकामात मेरे तक नहीं आते। तो ये मैं आपको बताऊं कि इमरान खान का पैगाम अब बाहर लाने की कोशिश, आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनका पैगाम कोई ना बाहर आए। और ये 1 माह तक ऐसे होने के इम्कान है, लेकिन बड़ी तहरीक का आगाज मैं आपको बताऊं ये हो चुका है। और इनको वार्निंग भी जारी कर दी गई है, अलीमा खान की तरफ से वार्निंग जारी की गई है कि इमरान खान की रिहाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। अव्वल तो इमरान खान की कैद नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने कैद किया हुआ है इन्हें पता है कौन है, को पता है वो कि वो दिन आ रहा है जब अवाम खुद सड़कों पर होंगी, और वो दिन अच्छा नहीं होगा। बेहतर है कि इमरान खान और पिछड़ा बीबी को रिहा कर दे, ये अलीमा खान साहिबा ने भी कहा है। तो ये सूरत हाल है कि इस सिस्टम का जो हर चीज जो है वो हिलकर रह गई है। और इमरान खान ने एक और बड़ा काम जो किया है, जो इस टाइम जो नजर आ रहा है कि वो यही होना है कि जहां पर भी जिमनी इलेक्शन होंगे वहां पर नौजवान जो 30 से 35 साल की उम्र के जवान और नौजवान जिसे कहते हैं हम, उनको मैदान में उतारा जाएगा। और आगे अब दौर नौजवानों का है। ये मैं आपको बता दूं, इमरान खान ने ये मिथ ही तोड़ दी है कि जनाब वो पुराना बाबा है, उसका बच्चा है, फिर उसका बच्चा है, चाहे वो नलायक ही है, लेकिन उसको सर पर मुसल्लत कर दो। तो ये तमाम पार्टियों के लिए जो है ये एक बड़ी ज़रब है जो इमरान खान लगा चुके हैं और मजीद आगे लगाते जाएंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि जो लॉन्च किए जा रहे हैं नौरे मोरे, यानी कि नौजवानों का इमरान खान से मजबूत रिश्ता है, जो कि मुल्क की 63% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो बिलाशुबा इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार है। अब ये समझते हैं कि ये मामला ऐसे ही हो जाएगा। इस चैलेंज से अब तक खतरनाक अंगड़ाई ये ली है कि इमरान खान ने अचानक एक नौजवान वर्कर को जो है वो वजीर आला बना दिया, जो इस 63% यूथ को एक बामकसद रहनुमाई फराम करने की भरपूर सलाहियत रखता है। और आप देख रहे हैं कि वो जिस तरह डटे हुए हैं इमरान खान के विजन पर, नजरिए पर, और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। तो ये इंतहाई जो है सलाहियत रखता है खित्ते में हालिया वाकयात के तनाजुर में। अब ये इस सिस्टम के लिए वाकईतन संजीदा और बड़ा चैलेंज बन चुका है, जिसका तोड़ कम अज कम करने की कोशिश की जा रही है। इकरारुल हसन सरेआम वाले जो हैं वो उनको लॉन्च किया गया। वो उन्होंने बड़ी बेहुदा किस्म के ट्वीट भी इमरान खान के हवाले से वो करता रहा है बंदा। लेकिन ऐसा बेशर्मी की इंतहा ये लोग करते हैं कि एक तरफ से अपने आप को साफी कहते हैं, दूसरी तरफ से इमरान खान से ही कहते हैं। वो एक तो मिलने नहीं दिया जाता, दूसरा कहते हैं फलस्तीन के हवाले से ट्वीट नहीं आया। और जो बंदा
सेनेटर मुश्ताक वो गया जाने की कोशिश करता था या फलस्तीन के हवाले से मुजाहरा करने की कोशिश करता था, उसको लगा फेंटी लगाते थे ये। तो ये वो बंदा है जिसको पहले से ही पता चल चुका है ये टाउट है। और दूसरा जिसको बड़ा खूबसूरत बनाकर पेश किया जा रहा है, इनके जहन में शायद ये है कि इस निज़ाम के इमरान खान हैंडसम नजर आते हैं, तो शायद लोगों की तवज्जो इसलिए उस तरफ है, तो शायद अफरीदी ऐसा बंदा लॉन्च कर दिया जाता है। जबकि इन लोगों की अवाम में कोई बुकत नहीं। इमरान खान के हवाले से ये जो मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर मिसकैलकुलेशन होगी जब मियां नवाज शरीफ जैसे लोग जो हैं वो पिट चुके हैं। जुल्फकार अली भट्टो के जो नजरिए पर हटी पीपल्स पार्टी, तो वो पिट चुकी है। तो यहाँ पर तो इमरान खान का नजरिया ही बड़ा ताकतवर खड़ा हो चुका है, जिसके साथ मुल्क के नौजवान जुड़े पड़े हैं। तो ये भी इनका जो है वो हर चीज जो है वो मुझे बदजायका लॉन्चिंग नजर आ रही है। और हरगिज ये मुमकिन ही है, बल्कि ऐसी अहम खाना हरकतों से सेल अफरीदी जो है वो मजीद मजबूत होंगे और मजीद तगड़े होकर इनको जवाब देंगे। और मैं आपको ये बता दूं, ये तहरीक जो है अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैंने पिछली वीडियो में बताया, अवामी राब्ता में शुरू हो चुकी है। अगर इन्होंने सेल अफरीदी के रास्ते में ऐसे ही रोड़े अटकाए तो उसे तो वजारत आला की परवाह कोई नहीं है, तो उसके पास गंवाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो ये आप देखेंगे कि ये सड़कों पर इस तरह का मामला गर्म हो जाएगा, जिस तरह के इन्होंने केपीके की गंदम भी रोकी हुई है, सारा कुछ इन्होंने किया हुआ है, ये जुर्म कर रहे हैं। तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि 4.5-5 करोड़ का एक पूरा सूबा है। अगर वहां से एक बड़ी तादाद में अब लोग निकल आए ना, तो अब इस मरतबा आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लीडरशिप जो है वो एक नौजवान के हाथ में है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह।